वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लगभग आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि आपके लास्ट टॉपिक है किताब का एनसीईआरटी के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी में अभी के लिए आपके लिए इतना ही है सिर्फ। बाकी मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स लाऊंगा। आप लोग लाइव क्लासेस भी थोड़े टाइम में मैं लाने वाला हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए बाद में जाते हैं, पहले व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है, संग में 3 डेरिवेशन करी, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है। अच्छा, वही जो एक कमर्शियल यूनिट वही यूनिट है जो आपके घरों के मीटर में आती है, उसको कन्वर्ट करके उस हिसाब से चला लेते हैं। कितनी 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है तो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब बताते हैं, देखो अपन लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं, जब भी वायर में से करंट फ्लो होगा, समझो भैया बात को, बहुत जरूरी है। जब भी वायर में से करंट फ्लो होगा, जब भी वायर में से करंट फ्लो होगा तो उसमें 3 इफेक्ट होते हैं। सिर्फ हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, 3 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं भैया? एक केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग तो आप सबको पता है। और एक इसके बाद का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, तो उस ये 3 इफेक्ट होते हैं। अपन लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है? हीटिंग इफेक्ट किसी भी वायर में क्यों आएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसमें वायर उनका इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? उस पे एक दूसरे पे फोर्स पड़ेगा। फोर्स पड़ने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ऐसे 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 अपन लोग हाथ मलते हैं तो क्या होता है? अपने हाथों के बीच में गर्मी प्रोड्यूस होती है। सेम विद इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन जब अपन लोग बात करते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग की, काय की बात करते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग की, तो आप उसमें देखेंगे जो कंडक्टर है तुम्हारा, करंट जो रहेगा कंडक्टर में जो करंट रहेगा, हीटिंग इफेक्ट किस चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा भैया? करंट के स्क्वायर के। और हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा भैया? रेजिस्टेंस के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यार सिंपल सी बात है, जब तक हाथ मलते रहोगे तब तक खाली बैठे रहोगे तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ रही है ना टाइम पे, संग में ज़्यादा रगड़ होगी तो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा। और जब आप ज़्यादा करंट भेजेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, और ज़्यादा टकराएंगे तो भैया उसमें भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। आई होप आपको इतनी बातें सब सारी समझ में आ गई होंगी। तो मान के चलते हैं आपकी इक्वेशन 1, A2, A3, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। कॉन्स्टेंट हटाओगे तो इक्वल टू आएगा, संग में एक K आएगा, KI स्क्वायर RT। जब इनकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के देखी जाएगी तो वो अप्रोक्स समवॉट 1 आएगी। तो 1 रखेंगे, मतलब जब उसको H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT बचेगा। हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म। इतना ही सा तो था, क्यों परेशान बने थे? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक और बात समझो, तुमको पता है कि P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अरे यार दिख नहीं रहा ना? दिख रहा है, एक सेकंड। दिख तो रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। तुमको पता है कहाँ थे अपन लोग? P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है, भली बात ही पता है तुमको। संग में तुमको पता है कि पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो ये दोनों इक्वेशन P के बराबर है, तो एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये चला जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा E इज इक्वल्स I स्क्वायर RT। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड है ये क्या करेगा भैया? इसको H से रिप्लेस कर देंगे तो I स्क्वायर RT ये बन जाएगा। हो गया प्रूफ? इससे आप ये भी कर लो चाहे ये कर लो, दोनों चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आएगी नहीं आई भैया? आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि एनर्जी की भैया ये अपन ने इसको रिप्लेस क्यों करा है कि इससे एनर्जी को हीट से, क्योंकि एनर्जी क्या करती है? हीट को प्रोड्यूस करती है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
इसके बाद आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मार्कर खत्म हो गया, बंद कर दो इसको यार। समझो भैया, कहाँ कहाँ पे अपन लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं। तो पहला आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, दूसरा आता है फ्यूज, और तीसरे आते हैं हीटिंग सप्लीमेंट, हीटर टाइप के, हीटिंग क्या कहते हैं उनको, हीटिंग सप्लीमेंट्स होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस आपकी आती हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए, आपको ऐसे ही समझाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में, लिखा तो सब किताब में, किताब से देख सकते हो, समझो बात को। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक ऐसा देखा होगा, एक यहाँ फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट को सब लोग जानते हैं, टंगस्टन कहा जाता कि नहीं कहा जाता, टंगस्टन ही कहते हैं। इस टंगस्टन को पहले तो समझो यूज क्यों करते हैं। पहली चीज, जब मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये बहुत गर्म होता है। तो गर्म होएगा तो ये क्या करता है, लाइट ग्लो करता है। ग्लो क्या करता है, ग्लो करता है। तो एक रीजन तो ये हो गया भैया, क्या करता है ये टंगस्टन क्या करता है, ग्लो करता है। दूसरी चीज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। कितना है भैया, 3380 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन कितना है भैया, 3380 डिग्री सेल्सियस है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत होशियार हैं आप लोग क्योंकि, ठीक है। ये तो अपन लोग टंगस्टन का क्यों यूज़ करते हैं, एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब तुमने देखा होगा जो बल्ब होता है वो ऐसा एक ग्लास के अंदर पैक रहता है, और इस ग्लास में हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस भरी जा सकती हैं। सिंपल इज दैट, हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस इसमें भरी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि आप कहो नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्ब के अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है, कलरलेस है पहली बात तो गैसेस, लेकिन फिर भी कोई शैतान बच्चा है, उसने लिया सर पे अपना बल्ब फोड़ दिया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा करूँ, ठीक, तो फोड़ दिया। अब ये फूट गया बेचारा, फूट गया, इसमें से गैस निकल गई। अब अगर इसको जलाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से जलाया, लाइट जाएगी, बिजली गर्म होना जैसे ही चालू करेगा। अब खुद सोचो, अगर इसके आसपास कोई गैस नहीं होगी तो भैया नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन गई होगी। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन गई होगी। तो ऑक्सीजन इज अ कंबस्टेबल गैस, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और सपोर्टर ऑफ कंबशन होने की वजह से जैसे हीट होना चालू करेगा, ऑक्सीजन के संग में रिएक्ट कर जाएगा, और वहीं पे फुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहीं पे फुक हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया, ठीक। अपन लोग चाहें तो इसकी जगह जो टंगस्टन यूज होता है, इसकी जगह सोच सकते हैं निकोरम का भी यूज करना, लेकिन समस्या क्या आती है, निकोरम जितनी ज़्यादा ये ग्लो प्रोड्यूस कर पाएगा, निकोरम उतना ज़्यादा ग्लो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इवन दो खैर टेम्परेचर तो इतना मेंटेन करके रख सकता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है निकोरम के संग में, लेकिन वो ग्लो नहीं मिलता है। तो ये सारी दिक्कतें टंगस्टन के संग उसके निकोरम के संग में आती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? फ्यूज भैया क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस। क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस। पुराने टाइम पे देखा होगा, आज के टाइम पे तो एमसीबी वगैरह आ गई हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या यूज़ करते थे, फ्यूज का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है, वो सॉकेट टाइप का आता था। अब फ्यूज में क्या होता था, ड्राइंग खराब है मेरी, समझ लेना, यहाँ पे ऐसे दो तार निकले रहते थे, ठीक है, तार जुड़ा रहता था, ऐसे ही रहता था संभव, ठीक है। तो भैया ये क्या है, फ्यूज ठीक है। तो ये क्या करता था, इसमें से जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा करंट अगर जाने की कोशिश करता था तो एक कॉपर का वायर होता था। क्या होता था, कॉपर का वायर। तो हाल के हाल वहीं क्या हो जाता था, मेल्ट हो जाता था। दैट मीन्स सर्किट वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये आपको घर को ब्रेक डाउन होने से बचा लेगा। समझ रहे हो, खुद की कुर्बानी देके आपको बचा लेगा। बलिदान याद करो उस कॉपर का, ठीक है। ये बात, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है।
इसको क्या करा जाता है, कॉपर वायर के सन में बनाया जाता है भैया। क्या क्यों बनाया जाता है, कि वही रीज़न है कि कॉपर जो होता है वो मतलब ज़्यादा ऐसे लो टेम्परेचर पे तो नहीं पिघलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पिघलना चालू हो जाएगा, पूरे घर को आपको बचा लेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस में क्या आते हैं भैया, टोस्टर है, ठीक है, हीटर है, और एसी रूम हीटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या रहता है, हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं इसको निकोरम से बनाया जाता है। हीटिंग डिवाइस को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इनको ग्लो तो करवाना नहीं है, तो निकोरम से बनवाया जाता है। किससे बनवाया जाता है, निकोरम से बनवाया जाता है। अब देखो फायदा क्या है। अच्छा, निकोरम किस किस से बना होता है, निकल प्लस ब्रोमियम से। निकोरम किससे बना रहता है, निकल प्लस ब्रोमियम से। लिख दूं, निकल प्लस ब्रोमियम से बना रहता है। क्या, निकोरम तुम्हारा बना रहता है। इतनी बात समझ में आती। ये क्या कर सकता है, देखो अपन ने क्या करा, इसको निकल प्लस ब्रोमियम से बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा। निकोरम से हीटिंग डिवाइसेस बनाई, आप उसको कमरे में रखिए और सब कुछ गर्म करिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, क्या हो जाता है, इससे सब कुछ गर्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी आपको मैटर समझ में आ गया। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पे काम करता है, कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। अगर किसी में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लेगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और करंट भी ज़्यादा होगा। ये बातें अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ये पढ़ लिया। हीटिंग जूल लॉ ऑफ हीटिंग, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये तो हो गया प्रेजेंट में चैप्टर ख़त्म। हम लोग इस पे आपके लिए न्यूमेरिकल लाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पूरा एनसीईआरटी वाला जो भी न्यूमेरिकल है, पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इवन जो थियोरेटिकल भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब जो अगला चैप्टर है उसको थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि जब तक आप लोग इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फार्मूला, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें एक बार कर लीजिए। अब वीडियो देखिए, बार बार चीज़ों को इतनी शुद्ध भाषा में समझाया गया है कि आसानी से चीज़ें समझ सकते हो। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा, जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चालू करेंगे, अप्रॉक्स अराउंड आप देखेंगे 10 तारीख के समथिंग, तो वहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर लो कि आपको इसको दोबारा पढ़ना ना पड़े। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे जल्दी ही, इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।